Hello, what's up guys? My name is Vansika Rastogi and today in this video we will see Java programming in Hindi। बताना चाहती हूँ गाइस कि ये आज हमारा पहला वीडियो लेक्चर है जो कि हमारा एक नया YouTube चैनल अभी हम लोग ने बनाया है टेक पढ़ाई। आज से हम लोग जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे और ये आज जो हम पढ़ाएंगे वो जावा का बेसिक्स पढ़ाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम अपने ट्यूटोरियल्स को आगे तक ले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। कंटेंट। आज हम जावा में पढ़ने जा रहे हैं जावा का इंट्रोडक्शन, जावा का सिंटैक्स, जावा का कमेंट, जावा का वेरिएबल, जावा का डेटा टाइप और ऑपरेटर्स। जावा का इंट्रोडक्शन देखते हैं। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि क्रिएट हुई थी 1995 में। जावा को हम लोग यूज करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन में, वेब एप्लीकेशन में, डेस्कटॉप एप्स में, गेम्स में और भी बहुत जगह हम लोग जावा का यूज करते हैं। जावा का सिंटैक्स, जैसे कि हम लोग सी और पाइथन पढ़े हैं या तो कभी ना कभी सुना होगा, उन दोनों का सिंटैक्स जो रहता है वो थोड़ा थोड़ा मिलता ही जुलता रहता है, बट जावा का जो सिंटैक्स होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। चलिए देखते हैं जावा का सिंटैक्स। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पैकेज स्पेस कॉम डॉट टेक पढ़ाई पब्लिक क्लास मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे जो पैकेज है कॉम डॉट पढ़ाई, ये है एक पैकेज जावा का। और पैकेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ क्लास होती है। और यहाँ पे जो पब्लिक यूज हुआ है, पब्लिक वर्ड का मतलब ये है कि ये किसी भी क्लास को एक्सेस कर लेता है। और स्टैटिक वर्ड का यहाँ मतलब ये है कि ये इस क्लास का अपना मेथड है। और वॉइड हम सब जानते ही है, फंक्शन कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं देता है। और हम लोग जब भी कोई चीज प्रिंट कराते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग हेलो वर्ड प्रिंट करा रहे हैं, तो जावा में हम लोग जब लोग हेलो वर्ड प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ड। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। जो हमारा क्लास है, यहाँ पे ये जो हमारा क्लास का नेम है मेन, हमेशा क्लास का नेम वही हमारे प्रोग्राम का भी नेम होना चाहिए। जो हमारे क्लास का नेम हो वही हमारे प्रोग्राम का भी नेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्लास का नेम मेन है तो हमारे प्रोग्राम का नेम मेन डॉट जावा होना चाहिए। गाइज, मैंने तो आईडी जावा में इंटेलिजे आइडिया यूज़ किया है। आप लोग को भी मैं रिकमेंड यही करूँगी कि आप लोग भी जावा में इंटेलिजे आइडिया ही आईडी यूज़ करिए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा है। जैसे पाइथन में आपने पाइचार्म यूज़ किया था वैसे ही है, इसलिए मुझे वो अच्छा लगता है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो दिया गया है, मैं आपको आर्ग्यूमेंट का मतलब बता रही हूँ। जैसे कि पीवीआर आप गए, वहाँ पे आपने कोई कपड़े खरीदे तो आपने पेमेंट किया, तब आपको वो कपड़े मिलेंगे। तो जो आपका पेमेंट हुआ वो आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, और जो आपको रिटर्न में कपड़े मिले वो आपकी रिटर्न वैल्यू हो गई। ठीक है। अब आता है जावा कमेंट्स। जावा कमेंट हम लोग दो तरीके से देखते हैं। पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट, जो कि 2 फॉरवर्ड स्लैशेस से डिनोट किया जाता है, और मल्टीपल लाइन कमेंट, जो कि फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड एंड विद स्टार फॉरवर्ड स्लैश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जावा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होता क्या है? वेरिएबल्स जो होता है वो एक कंटेनर होता है जो कि स्टोर करता है डेटा वैल्यू को। जैसे कि हम आइसक्रीम खा रहे हैं, कोन जो हो गई वो हमारा कंटेनर हो गया, जो उसके अंदर आइसक्रीम होती है वो हमारी डेटा वैल्यू हो गई। वैसे ही यहाँ पे भी आप ऐसी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, आपके लिए इजी होगा समझना। वेरिएबल्स जो होते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। वेरिएबल्स 5 तरीके के होते हैं: स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन। अब इसमें डिफरेंस क्या है? स्ट्रिंग्स में हम लोग टेक्स्ट स्टोर करते हैं, इंटीजर में हम लोग नंबर को स्टोर करते हैं, और फ्लोट में हम लोग फ्लोट पॉइंट नंबर को स्टोर करते हैं, जैसे 2.4 पॉइंट वाले नंबर। और कैरेक्टर में हम लोग एक कैरेक्टर वैल्यू को, जैसे कि स्मॉल a, ये सारे कैरेक्टर होते हैं। और बुलियन में ट्रू और फॉल्स ये होता है। आइए मैं आपको एक चीज़ सिखाती हूँ कि हम लोग वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं।
मैं ऑन कर लेती हूँ अपना पेन मोड। ऑन हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग डिक्लेयर करें वेरिएबल को तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेटा टाइप, देन हम लोग लिखते हैं वेरिएबल नेम, उसके बाद हम लोग लिखते हैं इक्वल टू वैल्यू। पता है आपको समझ नहीं आ रहा होगा इसलिए मैं मुंह से भी बोल रही हूँ, तो आप लोग समझ जाइएगा। कॉमन सेंस, ये समझ में आया आप लोग को? ठीक है, अब मैं इसको हटा दे रही हूँ, बहुत खराब लग रहा है। हट गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जावा डेटा टाइप्स। जावा का डेटा टाइप दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है? स्पेसिफाइड साइज के होते हैं, जैसे कि बाइट 1 बाइट की होती है, शॉर्ट 2 बाइट का होता है, इंटीजर 4 बाइट का होता है, लॉग 8 बाइट का होता है। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं ऑलरेडी डिफाइन होता है प्रिमिटिव में। उसी जगह नॉन प्रिमिटिव जो होता है उसका एक और नेम होता है रेफरेंस डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव जो होता है वो ऑलरेडी डिफाइन नहीं होता है, लेकिन कुछ स्पेशल स्ट्रिंग होती हैं जिसमें ऑलरेडी डिफाइन होता भी है, लेकिन नॉन प्रिमिटिव में प्रोग्रामर बनाता है अपने साइज का, अपने अकॉर्डिंग का। लेकिन एक चीज इसमें है कि ऑब्जेक्ट का साइज का ही होता है, जो भी अगर प्रोग्रामर बनाएगा साइज वो ऑब्जेक्ट के साइज का ही बनाएगा। एक और बात पाइथन वो जावा में है, जावा में मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होता है। चलिए आगे देखते हैं। जावा ऑपरेटर्स। जावा 5 तरीके के ऑपरेटर्स परफॉर्म करता है। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। चलिए पहला देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम लोग देखते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस प्लस माइनस माइनस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। असाइनमेंट में हम लोग देखते हैं इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, फॉरवर्ड स्लैश इक्वल, मॉड्यूलर इक्वल, एंड इक्वल, और इक्वल, लेस देन एंड इक्वल। कंपैरिजन में हम लोग देखते हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग देखते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। बिटवाइज में हम लोग देखते हैं एंड, और, नॉट, एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, एसेट्रा। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपको आगे का ट्यूटोरियल में मिलेगा। गाइस प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपको ये वीडियो समझ में आई है। थैंक यू।